गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 सिलेबस के बारे में, न्यू एग्जाम पैटर्न्स के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में। इसके अलावा डिटेल में डिस्कस करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बता दें कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वह 2 टीयर में होगा। फर्स्ट होगा टीयर 1 और नेक्स्ट होगा टीयर 2। यानी कि टीयर 1, 2, 3, 4 की जगह पे अब 2 टीयर होगा। टीयर 1 और टीयर 2 कंडक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशंस वेबसाइट। यानी कि आपका जो एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा सीबीटी, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है वह ऑफिशियल वेबसाइट पे, कमीशन की वेबसाइट पे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इन सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। यानी कि जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही आपका फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स जो है वह डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बता दें कि टीयर 1 एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 25 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 50। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 50। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 50। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 50। यानी कि 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन चारों सब्जेक्ट से और 50-50 मार्क्स का होगा। यानी कि टीयर 1 एग्जाम में आपको चारों सब्जेक्ट से, चारों पोर्शन से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 1 आवर का दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टीयर 1 में जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वह एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। और वहीं आपको बता दें कि द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर आपके जो क्वेश्चंस होंगे टीयर 1 में वह आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। आपको बता दें कि टीयर 1 में देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि ईच रॉन्ग आंसर के लिए 0.50 मार्क्स जो है वह डिडक्ट कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बता दें कि टीयर 2 एग्जामिनेशन में आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ध्यान देंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में आपको बता दें कि टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट को। बता दें कि टीयर 2 के पेपर 1 के सेशन 1 के सेक्शंस 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होगा। मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। और मॉड्यूल 2 में आपको रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 और पर क्वेश्चंस होगा, यानी कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को लेकर वह 60 होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 3 मार्क्स का होगा। यानी कि 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, 1 घंटा प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। आपको बता दें कि सेक्शन 2 में आपका 2 मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 45 और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 3 मार्क्स का होगा। और मॉड्यूल 2 में आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 25। यानी कि सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 और 2 को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 70 और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। यानी कि 210 मार्क्स के सेक्शन 2 में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
पेपर 1 के सेशन 1 के सेक्शन 3 के बारे में आपको बता दें कि सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 होगा जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 20 और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 तिया के 60 यानी कि 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आपको बता दें कि इसके लिए आपको 15 मिनट्स का समय दिया जाएगा, यानी कि मॉड्यूल 1 के लिए आपको 15 मिनट्स का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेशन 2 के बारे में। आपको बता दें कि इसमें आपको 15 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इसमें सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, यानी कि DST होगा, 1 डाटा एंट्री टास्क होगा और आपको बता दें कि इसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टीयर 2 में पेपर 2 के बारे में। आपको बता दें कि टीयर 2 में पेपर 2 जो होगा वह स्टैटिस्टिक्स का होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और पर क्वेश्चन जो होगा वह 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 × 2 = 200 और इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 के बारे में। आपको बता दें कि पेपर 3 में जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 100 और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 2 मार्क्स का, यानी कि 200 मार्क्स का होगा जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पेपर 3 में और इसके लिए आपको 2 आवर का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपको बता दें कि टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट पर डे। आपको बता दें कि टीयर 2 में आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो है वह सेपरेट आपका कंडक्ट किया जाएगा पर डे, यानी कि एक दिन में एक पेपर आपका ले लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वहीं आपको बता दें कि पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि पेपर 1 जो है वह सभी के लिए कंपलसरी होगा और यह सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पेपर 1 आपके लिए कंपलसरी होगा। और वहीं आपको बता दें कि पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ JSO, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 फॉर दिस पोस्ट, यानी कि आपको बता दें कि पेपर 2 वही कैंडिडेट्स के लिए होगा जो JSO के लिए अप्लाई किए हैं, उनको टीयर 1 से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हीं को ही पेपर 2 देना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है पेपर 3 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 3, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, यानी कि पेपर 3 वही कैंडिडेट्स के लिए होगा जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं, उनको टीयर 1 से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टीयर 2 में उन्हें पेपर 3 भी देना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पेपर 1 जो होगा उसमें 3 सेक्शंस होंगे और पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों न किए हों। आपको बता दें कि इसमें सेक्शंस 1 में मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 की। आपको बता दें कि सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस होंगे और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 1 के सेक्शन 3 में। आपको बता दें कि इसमें आपको मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की जो आपको समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे, यानी कि सेम डे में आपका पेपर 1 कंडक्ट किया जाएगा, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों। और वहीं आपको बता दें कि सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शंस 1, सेक्शंस 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शंस 3। आपको बता दें कि सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शंस 3, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन 1 विल be 2 hours and 15 minutes and duration of session 2 will be 15 minutes only, यानी कि आपका जो टीयर 2 के पेपर 1 जो होगा, टीयर 2 के पेपर 1 के सेशन 1 में आपका सेक्शंस 1, सेक्शंस 2 और सेक्शंस 3 तीनों कंडक्ट किया जाएगा और इसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शंस 1 में आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, सेक्शंस 2 में आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और सेक्शंस 3 में जहाँ मॉड्यूल 1 होगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, उसमें आपको 15 मिनट्स का समय दिया जाएगा। और वही नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1,
यानी कि पेपर 1 के सभी सेक्शंस में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, पास करना जरूरी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है टीयर 2 यानी कि पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 will consist of objective type multiple choice questions except पेपर 1 के सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 को छोड़कर, क्योंकि मॉड्यूल 2 में आपका DST होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा। और वहीं आपको बता दें कि आपका जो क्वेश्चंस पेपर होगा वह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सेट किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 3, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगा टीयर 2 में आपके पेपर 1 के सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा वह 1 मार्क्स होगा। और वहीं आपको बता दें कि टीयर 2 के पेपर 2 और पेपर 3 में जो नेगेटिव मार्किंग होगा वह 0.50 मार्क्स होगा, ध्यान रखेंगे, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको बता दें कि हाउ एवर व्हाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, MEA एंड FHQ, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट यानी कि GSI इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और इंस्पेक्टर GST एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन CBIC एंड पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 दैट इज डाटा एंट्री टेस्ट यानी कि DST। आपको बता दें कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ ए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि DST फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स इन सेशन 2 ऑन द सेम डे, यानी कि उसी दिन आपका सेशन 2 में 15 मिनट का DST कंडक्ट किया जाएगा पेपर 1 के सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि द डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि DST स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ए पैसेज ऑफ अबाउट 2000 कीज डिप्रेशन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट में आपको किसी पैसेज के 2000 वर्ड यानी कि 2000 की जो है वह आपको प्रेस करने हैं, डिप्रेस करने हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। डिटेल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्किल टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द रीजनल ऑफिसर्स ऑफ द कमीशंस, यानी कि डिटेल आपको इंस्ट्रक्शंस स्किल टेस्ट के बारे में रीजनल ऑफिस कमीशंस के वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जाकर विजिट कर सकते हैं कैंडिडेट्स कॉर्नर में। और वहीं आपको बता दें कि DST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउ एवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि DST जो है वह सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है यानी कि जरूरी है, लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको पास करना जरूरी है और सभी को इसको देना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट वेयर आइदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड और वेयर DST इज प्रिस्क्राइब्ड दैट इज टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड UDC और SSA इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। आपको बता दें कि DST विल बी कंडक्टेड इन द मैनर डिसाइडेड बाय द कमीशन फॉर द पर्पस। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। फर्स्ट डिस्कस करते हैं टीयर 1 के बारे में। टीयर 1 में सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। आपको बता दें कि इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगुरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म, रीजनिंग etc. सिक्स आर सिमेट्रिक एनालॉजी और सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक और नंबर क्लासिफिकेशन, फिगुरल क्लासिफिकेशन, सिमेट्रिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगुरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस एंड ओरिएंटेशन,
स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इंटरफेस, punched hole or pattern or folding and unfolding, figural pattern folding and completion, indexing, address matching, date and city matching, classification of center codes or roll numbers, small and capital letters or numbers, coding, decoding and classification, embedded figure, critical thinking, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके टीयर 1 के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में दिया हुआ क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspects as may be expected of any educated person. The test will include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining history, culture, geography, economics, in general policy and scientific research से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीएस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कहाँ से किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, congruency and similarity of triangle, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circle, triangle, quadrilateral, regular polygon, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular parallelepiped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard identities, complementary angle, height and distance, histogram, frequency, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की। आपको बता दें कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी etc वुड बी टेस्टेड। यानी कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह आपको टेस्ट किया जाएगा। द क्वेश्चंस इन पार्ट ए, बी एंड डी विल बी ऑफ लेवल कम्युनिकेट विद द essential qualification graduation and questions in part C will be of 10th standard level। यानी कि पार्ट सी में आपसे 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 2 के सिलेबस के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि टीयर 2 में सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 ऑफ पेपर 1। यानी कि पेपर 1 के सेशन 1 के मॉड्यूल 1 के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आपको बता दें कि इसमें आपको कंप्यूशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। इसमें आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, सिंपल प्रॉब्लम एंड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। आपको बता दें कि इसमें आपको फैमिलियरिटी विथ एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर एंड फैक्ट्स, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्कल एंड इट्स कोड्स, टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ ए सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेंसुरेशन के बारे में। आपको बता दें कि मेंसुरेशन में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली रहेगा। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लाइक साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपको बता दें कि इसमें आपको यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी से
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1। इसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस होगा। आपको बता दें कि इसमें क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगुरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक और नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगुरल क्लासिफिकेशन, पॉइंट और होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगुरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगुरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, अदर सब टॉपिक्स फेनी, यानी कि फेनी लगा दिया। इसके अलावा भी आपको रीजनिंग बहुत शानदार तरीके से पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपसे वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज, स्पॉट देयर आर फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स और होनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, एडम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, conversion into direct or indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, closed passage, comprehension passage। और वहीं आपको बता दें कि to set comprehension 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked। At least one paragraph should be simple, one based on a book or a story and the other 2 paragraphs should be on current affairs based on a report or editorial। यानी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में। पेपर 1 में आपके सेक्शन 2 के मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 1 सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। आपको बता दें कि इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट TTC से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वर्म, ट्रोजन etc एंड प्रिवेंटिव मेजर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टीयर 2 के पेपर 2 के बारे में, जिसमें स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा में आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ग्राफ एंड चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आपको कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें कॉमन मेजर्स डिस्पर्सन, इसमें आपको रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। नेक्स्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसमें आपको स्कैटरिंग डायग्राम, सिंपल कोरिलेशन, कोफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन लाइंस, स्पर्कमैन्स रैंक, कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रिब्यूटेज, मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन फॉर 3 वेरिएबल्स ओनली। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें आपको मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और बायस थ्योरम से क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है
रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, हायर मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल पोइसन्स, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सैम्पलिंग थ्योरी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, जिसमें आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी फेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग, कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको स्टेटमेंट ओनली और सेम साइज डिसीजंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इंटरफेरेंस। इसमें आपको पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एस्टिमेटर, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, मोमेंट्स मेथड एंड मैक्सिमम लाइक्हुड मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग, स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट, टेस्ट बेस्ड ऑन जेड, टी, छाई स्क्वायर एंड एफ, स्टैटिस्टिक कॉन्फिडेंस इंटरवल से क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस में आपको एनालिसिस ऑफ वन वे क्लासिफाइड डाटा एंड टू वे क्लासिफाइड डाटा पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है टाइम सीरीज एनालिसिस। इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट बाय डिफरेंट मेथड, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर। इसमें आपको मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, डिफरेंट फार्मूला, बेस शिफ्टिंग एंड स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स, यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3, जिसमें जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें पार्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, जिसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इसमें फर्स्ट डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आपको नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको सिंगल एंड डबल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलेशन, जर्नल लेजेंडर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, बैलेंस शीट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजेंडर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस से 120 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें फर्स्ट डिस्कस करते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन। इसमें आपको रोल एंड फंक्शंस पढ़ना है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपको डिफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें आपको मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, मार्शलियन अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में आपको क्या पढ़ना है। आपको बता दें कि इसमें मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स में क्या क्या पढ़ना है। आपको बता दें कि इसमें आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन दीज मार्केट्स पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रोथ पढ़ना है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पढ़ना है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, इट्स साइज, रेट ऑफ ग्रोथ एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, टाइप्स, काउजेज एंड इंडिसेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसमें आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग। इसमें आपको मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में रोल एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आरआरबी और पेमेंट्स बैंक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसी में आपको बजट एंड फिजिकल डिफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ना है। नेक्स्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 पढ़ना है। और इसके अलावा नेक्स्ट आपको रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। आपको बता दें कि क्वेश्चंस इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 दैट इज मैथमेटिकल एबिलिटीज विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटीज से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1 टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शंस 1 के मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज से जो क्वेश्चन होगा वह मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, यानी कि 10th लेवल का होगा। इनको बता दें कि इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 10+2 लेवल, यानी कि पेपर 1 के सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह 10+2 लेवल का होगा। एंड इन पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 टीयर 2 में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस आपको बता दिया गया है, क्या क्या है उसमें आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 दैट इज सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। यूआर के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड दैट इज मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, यानी कि पेपर 1 के सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में टीयर 2 एग्जामिनेशन में जो डीएसटी होगा उसमें यूआर के लिए 20% रखा गया है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रखा गया है वह 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 30% रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की जो आपको जानना जरूरी है। आपको बता दें कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टीयर 1 दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपेयर इन टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि टीयर 1 जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उससे आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैटेगरी वाइज टीयर 2 एग्जाम के लिए। आपको बता दें कि सेपरेट कट ऑफ्स विल बी फिक्स्ड फॉर पेपर 2 ऑफ टीयर 2 दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ, पेपर 3 ऑफ टीयर 2 दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, एंड फॉर पेपर 1 ऑफ टीयर 2 दैट इज फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी कि टीयर 2 में जो आपका 3 पेपर होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो होगा वह सभी के लिए कॉमन होगा, सभी पोस्ट के लिए होगा। पेपर 2 का अलग सेपरेट निकलेगा उसका कट ऑफ, और पेपर 3 का भी अलग निकलेगा। पेपर 2 टीयर 2 के पेपर 2 में जो जेएसओ के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए उनका अलग से सेपरेट कट ऑफ निकलेगा। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए अलग से सेपरेट कट ऑफ निकलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1, यानी कि टीयर 2 उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, वह कैंडिडेट टीयर 2 एग्जामिनेशन में अपियर होंगे। इन टीयर 2 ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन ऑल 3 सेक्शंस ऑफ पेपर 1, यानी कि टीयर 2 के पेपर 1 में जो 3 सेक्शंस है तीनों सेक्शन सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है, सभी को देना होगा। हाउएवर ओनली दोज कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन पेपर 2 एंड पेपर 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे वे टीयर 2 में बैठेंगे। टीयर 2 में 3 पेपर है, पेपर 1 सभी को देना कंपलसरी है, और पेपर 2 और पेपर 3 ये रिस्पेक्टिव जो पोस्ट है उनके लिए वे कैंडिडेट्स अपियर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इन पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि टीयर 2 के पेपर 1 जो है वह सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है कि उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है और सभी सेक्शंस में पास करना होगा, यानी कि टीयर 2 के पेपर 1 के जो 3 सेक्शंस हैं तीनों सेक्शंस में आपको सेपरेट पास करना होगा, सेपरेट क्वालिफाई करना होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 of paper 1 of the tier 2 examination candidates will be shortlisted for evaluation of section 3 of paper 1 of tier 2 examination, यानी कि टीयर 2 जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपके जो 3 सेक्शन है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आपका सेक्शन 3 का जो इवोल्यूशन है वह होगा या नहीं।
और वहीं आपको बता दें कि द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 3 एंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका सेक्शन 3 का कॉपी जो है वह चेक नहीं किया जाएगा, इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और उनको आगे के फर्दर जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके लिए उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। इन अदर वर्ड्स बोथ मॉड्यूल दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड DST आर क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी कि आपको बता दें कि टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 3 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर है और आपको बता दें कि इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड DST होगा, वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ध्यान में रखेंगे। हाउएवर इन मॉड्यूल 1 ए सेपरेट हायर कट ऑफ ए डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि इसका भी हायर कट ऑफ निकलेगा और डिसाइड किया जाएगा कि इसके तहत कौन कौन से पोस्ट है, यानी कि जिस पोस्ट पे वह कंपलसरी होगा उसके लिए सेपरेट कट ऑफ जो है वह कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फॉर द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। यानी कि फाइनल रिजल्ट से पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन वेबसाइट पर दिया जाएगा। ए कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ए पोस्ट एंड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इफ ही है नॉट इंडिकेटेड हिज प्रेफरेंस फॉर इट। यानी कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। वंस सबमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट बी चेंज्ड सब्सिक्वेंटली अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देयरफॉर कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शंस। यानी कि एक बार आप पोस्ट प्रेफरेंस को सबमिट कर दिए तो उसको फाइनल समझा जाएगा, उसको फाइनल माना जाएगा। उसमें किसी प्रकार का आप चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का बदलाव करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंस ऑप्ट करेंगे तो ध्यानपूर्वक पोस्ट प्रेफरेंस ऑप्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वहीं नेक्स्ट आपको बता दें कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। यानी कि आप तय समय सीमा के अंदर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे कमीशन की वेबसाइट पर जो लिंक दिया जाएगा उसके थ्रू, तो आपको फाइनल रिजल्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे किसी भी पोस्ट के लिए सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर पोस्ट एंड विल बी सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। यानी कि आप अपने रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। यानी कि जब आपको कमीशन के द्वारा कहा जाएगा, ऑनलाइन लिंक दिया जाएगा, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है वह तय समय सीमा के अंदर भर देने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि किस पोस्ट पे PST होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्या होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाया गया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में वह देख लेंगे वहाँ पे, या फिर आप सर्च करेंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे और SSSGL फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया के बारे में आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे हैं जिसमें फिजिकल है और जब आप फिजिकल में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सोच समझकर फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को देखने के बाद ही आप पोस्ट प्रेफरेंस को आप ऑप्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट जो है वह तैयार किया जाएगा आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। यानी कि टीयर 2 एग्जामिनेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस से आपका मेरिट लिस्ट जो है वह डिसाइड किया जाएगा। यानी कि टीयर 2 जो है वह निर्णायक होगा, यही आपका अहम होगा। और आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSO in the Ministry of Statistics and Program Implementation will be prepared on the basis of aggregate marks scored in Section 1, Section 2 of Paper 1 and Paper 2 of Tier 2 examination। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो JSO के लिए अप्लाई किए हैं उनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वह SSSGL Tier 2 के पेपर 1 के Section 1, Section 2 और Tier 2 के पेपर 2 के आधार पे उनका मेरिट लिस्ट जो है वह तैयार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन Section 1 एंड Section 2 ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 3 ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन। यानी कि वैसे कैंडिडेट्स
जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पोस्ट ऑप्ट किए हैं उनके लिए भरे हैं, उनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वह टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसके अलावा टीयर 2 के पेपर 3 के जो मार्क्स है उसके आधार पर उनका मेरिट लिस्ट जो है वह तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट वेयर डीएसटी इज प्रिस्क्राइब्ड एज मेंशन्ड एट पारा। आप देख सकते हैं विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 of tier 2 examination subject to qualifying module 2 of section 3 of paper 1 of tier 2 that is DST at higher standard। और वहीं आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट वेयर CPT is prescribed will be prepared on the basis of aggregate marks scored in section 1 and section 2 of paper 1 of tier 2 examination subject to qualifying of module 1 that is computer knowledge test and module 2 that is DST ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एट हायर स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट फॉर ऑल अदर पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन 3 बोथ मॉड्यूल ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, यानी कि बाकी सभी पोस्ट के लिए जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो आप मार्क्स लाए हैं, इसके अलावा आपको सेक्शन 3 के दोनों मॉड्यूल में पेपर 1 के सेक्शन 3 के दोनों मॉड्यूल में आप क्वालिफाई होंगे, उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। एक बार आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दिए तो बाद में उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार भर दिए तो इसी को आपको फाइनल समझा जाएगा, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आप विशेष ध्यान देंगे, सावधानी बरतेंगे। और वहीं आपको बता दें कि वैसे कैंडिडेट्स एक बार अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है वह ऑप्ट कर लिए और आप पोस्ट प्रेफरेंस ऑप्ट करने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका मार्क्स कम हो गया, आप पोस्ट प्रेफरेंस जो ऑप्ट किए थे वह पोस्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिला, तो आपको कोई दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा, याद रखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे उसमें अगर आप फिजिकल में, मेडिकल में या फिर एजुकेशनल स्टैंडर्ड की वजह से कहीं भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है उसे रिजेक्ट समझा जाएगा। इसलिए आप पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से भरेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल क्राइटेरिया इत्यादि आप अवश्य देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। जब टाई हो जाता है तो क्या होगा, आपको बता दें कि इन द इवेंट ऑफ टाई इन स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया वन आफ्टर अनदर इन गिवन ऑर्डर टिल द टाई रिजॉल्व। यानी कि जब तक टाई जो है वह ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उनका जो है वह आगे का प्रोसेस चलता रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस का। सबसे पहले क्या होगा यह ध्यान देंगे, मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JSO एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर रेस्पेक्टिवली एप्लीकेबल। यानी कि जिन कैंडिडेट्स का टीयर 2 एग्जाम में मार्क्स जो है वह बराबर हो जाएगा तो उसमें कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन कैंडिडेट्स का रैंक ऊपर होगा, किसका रैंक जो है वह नीचे जाएगा। उसके लिए सबसे पहले यह देखा जाएगा कि वे जो कैंडिडेट्स है वह JSO और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं या नहीं। अगर अप्लाई किए हैं तो उनका पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स जो है वह चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि वे कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई किए हैं तो उनका मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि टीयर 2 एग्जाम के पेपर 1 के सेक्शन 1 का मार्क्स चेक किया जाएगा कि कितना है। जिनका ज़्यादा होगा वे ऊपर उनका रैंक रहेगा, जिनका कम होगा उनका रैंक नीचे होगा। मान लीजिए खुदा न खास्ता वहाँ भी दोनों कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है वह बराबर हो गया तो इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा विथ ओल्डर कैंडिडेट्स प्लस हायर, यानी कि जो एजेड हैं उनको ऊपर रखा जाएगा और जिनका एज कम है उनको नीचे रखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि वहाँ भी डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम हो गया तो इस स्थिति में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन विच द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर, यानी कि उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नाम का चेक किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी का नाम एस से है और किसी का नाम यू से है तो एस वाले का रैंक जो है ऊपर होगा और यू वाला का रैंक जो है वह नीचे होगा। इस प्रकार से रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में उनका रैंक डिसाइड किया जाएगा कि किस कैंडिडेट्स का रैंक जो है वह ऊपर होगा, किसका रैंक जो है वह नीचे होगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको SSSCGL 2022 न्यू सिलेबस, न्यू मार्किंग स्कीम, मोड ऑफ सिलेक्शन, क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बता दिया गया है। आप इस वीडियोज़ को 1 से 2 बार अवश्य रिपीट करके देख लेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।